की बनी हुई थी, बड़ी बेशकीमती अंगूठी। तो वो अंगूठी निकाली और ब्राह्मण देवता को पहना दी। बोले महाराज ये हमारी ओर से स्वीकार करें। तो ब्राह्मण देवता बड़े खुश हो गए, खूब दक्षिणा लेके वापस लौटे। अब एक दिन ब्राह्मण देवता ने वो अंगूठी उतारी और खिड़की में रख दी मारे, और खुद चले गए स्नान करने। और जब तक लौट के आए तो अंगूठी गायब। तो अंगूठी गई कहां? कहां गई अंगूठी? उसे तो गुणनिधि ले गया महाराज। अब पंडित जी पूछे पत्नी से कि देवी हमारी अंगूठी यही हमने कहीं रखी थी, कहां गई? तो उनकी धर्मपत्नी कहे कि महाराज यही कहीं होगी, आप देखो जरा, नहीं मिल रही देवी। महाराज आप परेशान क्यों थे, घर में ही होगी, कहीं ना कहीं पड़ी होगी, यहीं मिल जाएगी। पंडित जी बोले ठीक है। अब पंडित जी चल दिए और अंगूठी को भूल गए महाराज। अब उनकी पत्नी भी जानती थी कि अंगूठी को तो गुणनिधि ले गया है, पर लेकिन अब किससे क्या कहे। तो महाराज समय बीता और कुछ दिनों के बाद एक दिन पंडित जी फिर जा रहे थे किसी का यज्ञ करवाने। तो रास्ते से पैदल पैदल निकल रहे थे, तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति की उंगली में वही अंगूठी। उन्होंने कहा राम राम, ये तो अंगूठी मेरी है, इसके पास कैसे आई? तो उसके पास पहुंचे, बोले भैया ये अंगूठी किसकी? उसने कहा मेरी है। पंडित जी बोले जानते हो ये अंगूठी किसने दी है? ये हमारी अंगूठी है और स्वयं महाराज ने हमको दी है। तुमको तो मैं फांसी करवाऊंगा, महाराज से मृत्यु दंड दिलवाऊंगा। महाराज ने मुझे ये अंगूठी दी। अब जब पंडित जी ने क्रोध में ये कहा तो व्यक्ति घबरा गया, चरणों में गिर पड़ा, महाराज अंगूठी ले जाओ पर हमारे प्राण मत लो। तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे है? तुमने चुराई है? उस व्यक्ति ने कहा महाराज चुराई नहीं है, आपका बेटा गुणनिधि और मैं दोनों साथ में जुआ खेलते। तो उसके पास कुछ और तो था नहीं, तो अंगूठी लेके आया, जुए में हार गया। मेरा बेटा जुआ खेलता है? अरे बोले महाराज ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी है जुए का, न जाने कितनी ही वस्तुएं बाजार में हार चुका है। कभी अपनी माता की साड़ी ले आता है, कभी बर्तन ले आता है, कभी सुंदर सुंदर रत्न के बने हुए संदूक ले आता है। बहुत चीजें आपके घर से गायब हो चुकी। अब तो पंडित जी क्रोध में भरे अंगूठी ली, घर आए। घर आकर पत्नी से पूछा देवी गुणनिधि कहाँ है? बोले महाराज पढ़ने गया है। अब तो पंडित जी के क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। पंडित जी ने पढ़ने गए और हमारी वो अंगूठी कहाँ है? पत्नी ने कहा महाराज यही कहीं होगी। यही नहीं होगी देवी, तुम्हारे दुष्ट पुत्र गुणनिधि उसे बाजार में बेचाया, जुआ खेलता है, अनाचार व्यभिचार करता है और तुम सब जानते हुए भी मौन रहती। ऐसी पत्नी और ऐसा पुत्र मुझे नहीं चाहिए, इसलिए आज से मैं पुत्र को भी त्यागता हूं और तुम्हारा भी परित्याग करता हूं। पत्नी को त्याग दिया, गुणनिधि को भी त्याग दिया। तो पत्नी तो चली गई महाराज मायके, और बाद में पत्नी ने हाथ जोड़े रोने लगी कि महाराज मुझे क्षमा करो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं क्या करती क्या कहती है आपसे। तो पंडित जी ने फिर उनको रख भी लिया, पर कहा कि देवी तुमको तो रखूंगा, इसको अपने घर में नहीं रहने दूंगा। अरे मेरे कुल में जन्म लेने वाला, मैं सोचता था मेरे बाद ये बड़ा यज्ञ सम्राट बनेगा, लेकिन ये तो जुआ खेलने लगा, व्यभिचार करने लगा, कुसंग करने लगा। ये मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा पुत्र ही नहीं है, घर से निकाल दिया। अब जब गुणनिधि को घर से निकाल दिया तो आज तक तो गुणनिधि की माँ बहुत सेवा करती थी। बेटा ये पाले, गोद में बिठाती, गोद में बिठा के खिलाती। हाँ, गुणनिधि का मन नहीं होता तो जबरदस्ती खिलाती। तो आज तक अन्न की कीमत पता नहीं थी, लेकिन अब जब घर से निकाल दिया तो दर दर की ठोकरें गुणनिधि खाने लगा। घर पे तो बढ़िया पलंग थी, अब सड़क पे सोना पड़ा। घर पे माँ जबरदस्ती खिलाती थी, पर अब कौन खिलाए। तो कई दिन हो गए गुणनिधि भूखा प्यासा इधर उधर भटकने लगा। कहते गुणनिधि को आज पता चला कि महाराज भूख किसे कहते हैं। अक्सर होता ऐसा ही है, जब माता पिता की छाया सिर से निकल जाती है तब समझ आता है कि संसार कितना कठिन है। जब तक माता पिता हैं तब तक तो माता पिता तो उस पेड़ की तरह हैं जो पेड़ के नीचे बैठे हुए यात्री को छाया देते हैं और खुद धूप सहते हैं। अरे यात्री के द्वारा पत्थर मारने पर भी फल ही देते हैं। बच्चे बुरा भला भी कहते हैं माता पिता को, तो भी माता पिता उनको देखते ही हैं, उनकी सेवा ही करते हैं।
लेकिन जब जीवन से माता पिता निकल जाते हैं तब माता पिता की कीमत का पता चलता है। पर अब पछता कर क्या फायदा जब चिड़िया चुन गई खेत। गुण निधि को घर से निकाल दिया। गुण निधि रोने लगा, भटके, दर दर भटके। कहते महाराज समय बीता और आज समय बीतते बीतते गुण निधि शिवालय में पहुंच गया, शिव जी के मंदिर में। और शिव जी के मंदिर की सीढ़ियों पे बैठ गया। भूख से महाराज न बोला जाए न आंखें खुले। बड़ी मुश्किल से उसने देखा, ऐसे एक सीढ़ी पर ही बढ़िया सिर टेक करके बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या होगा। तभी उसकी दृष्टि पड़ी कि बहुत सारे भक्त आ रहे हैं। कोई फल ला रहा है, कोई मिठाई ला रहा है, कोई दिया बत्ती आरती धूप सब। तो उसने एक से पूछा कि भैया बात क्या है, ये सब कहाँ जा रहा है? बोले तो किसी ने कहा रे भैया आज शिवरात्रि है और आज हम सब लोग भगवान शंकर की पूजा करने के लिए सब ला रहे हैं। अच्छा तो भैया हमको भी दे दो थोड़ा। नहीं नहीं तुम्हें क्यों देंगे, आज तो वैसे भी शिवरात्रि, व्रत करो। अब गुण निधि कहे कि हम काहे का व्रत करें, कई दिन से भूखे ही पड़े, हमारे प्राण ही जा रहे हैं, इन्हें व्रत की पड़ी। कहते महाराज सबने मना कर दिया। सब शंकर जी की पूजा के लिए अंदर चले गए। गुण निधि बाहर बैठ गए। अब गुण निधि ने कहा क्या करूं? तो गुण निधि ने मन में यह योजना की कि सुप्ते शैव जने दैवात् सर्वस्मिन् विविधम महत्। जब ये शिव भक्त रात होते ही सो जाएंगे तब हम सब मंदिर में रखा हुआ नैवेद्य चुरा लेंगे। ऐसा उसके मन में आया। तो वो सीढ़ी में बैठ गए और वहीं बैठकर भक्त अंदर कीर्तन कर रहे हैं और वो भी बाहर कीर्तन कर रहा है। क्यों? कि किसी को हम पर शंका ना हो, संदेह ना हो। चोर कहाँ नहीं जाते हमारे, चोर भी तो मंदिर जाते हैं। सो गुण निधि बाहर बैठ के कीर्तन करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अंदर कीर्तन चल। सब कहेंगे चलो देखो बेचारा बाहर कीर्तन कर रहा है। कीर्तन करते 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 शाम हो गई और शाम होते होते शाम को आरती